नमस्कार। कभी सोचा है कि शैतान की सबसे पसंदीदा, सबसे खतरनाक बुराई कौन सी हो सकती है? गुस्सा? लालच? शायद वो नहीं। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो बताती है कि सबसे खतरनाक बुराई तो असल में वो है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आलस्य। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो कहानी है ये सचित्र बाल कथाएं की एक किताब से ली गई है जिसका नाम है आलस्य का अभिशाप। अब देखिए, भले ही ये बच्चों के लिए लिखी गई हो पर इसका जो सबक है ना वो इतना गहरा है कि हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या शैतान, जो बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक है, कभी रिटायरमेंट ले सकता है? क्या वो संन्यास ले सकता है? बस यही वो अनोखा विचार है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो होता कुछ यूं है कि एक दिन शैतान के मन में ख्याल आता है कि उसे संन्यास ले लेना चाहिए। वो फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ। वो अपनी सारी शैतानी ताकतें और सारी बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। यकीनन ये एक ऐसी खबर थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। और वो सिर्फ सोचता नहीं है बल्कि अपने काम पर लग भी जाता है। उसने अपने सारे औजार, यानी दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं, उन्हें इंसानों को तोहफे के तौर पर बांटना शुरू कर दिया। कितनी अजीब बात है ना? तो चलिए अब जरा शैतान के इस खजाने को खोलकर देखते हैं। आखिर वो कौन कौन सी बुराइयां थीं जो उसने दान में दे दी? लिस्ट तो काफी लंबी है। उसने लगभग हर वो चीज बांट दी जो इंसानों को दुख देती है। नशा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, गुस्सा, लालच, मोह, एक एक करके उसने अपनी सारी बुराइयां दान कर दी। लेकिन इतना सब कुछ बांटने के बाद भी शैतान ने एक आखिरी चीज को दान करने से साफ मना कर दिया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज अपने पास ही रख ली। जी हाँ, उसने सब कुछ दे दिया सिवाय एक चीज के, और वो चीज थी आलस्य। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस आलस्य में ऐसा क्या खास था कि शैतान उसे छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं था। और यही कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति शैतान के पास पहुंचता है और उससे वो सवाल पूछता है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। उस बूढ़े आदमी ने शैतान से सीधे सीधे पूछा, भाई, जब तुम संन्यास ले ही रहे हो, सब कुछ दान कर ही रहे हो, तो फिर इस आलस्य को क्यों अपने पास रखे हो? इसे भी किसी को दे दो। और शैतान का जवाब सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा, अगर कभी मेरा मन इस संन्यास से ऊब गया ना, तो सिर्फ आलस्य ही वो औजार है जिसके सहारे मैं अपनी दी हुई सारी चीजें वापस पा सकता हूँ। मतलब आलस्य ही वो मास्टर चाबी थी जिससे बाकी सारी बुराइयों के ताले दोबारा खोले जा सकते। और यहीं आकर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक हमारे सामने आता है। तो चलिए समझते हैं कि शैतान के इस जवाब में क्या गहरा राज छिपा है। देखिए, इस कहानी के हिसाब से आलस्य का मतलब सिर्फ काम न करने की आदत नहीं है। ये वो बुनियादी बुराई है जो बाकी सभी बुराइयों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती है। समझ लीजिए कि ये एक तरह का एंट्री पॉइंट है जहां से बाकी सब कुछ शुरू होता है। इस कहानी का सार यही है कि अगर कोई इंसान आलसी है तो बाकी सारी बुराइयां अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती हैं। आलस्य एक ऐसा खालीपन पैदा करता है जिसे भरने के लिए नेगेटिविटी सबसे पहले दौड़कर आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर शैतान का सबसे शक्तिशाली हथियार आलस्य है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में आलस्य और किन किन बुराइयों को जन्म दे रहा है। इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है।